अपने YouTube चैनल के लिए पोस्ट, लोगो, बैनर और वीडियो के लिए थंबनेल बनाने के लिए बड़े छोटे अक्सर यूट्यूबर अपने मोबाइल में पिक्सल लैब ऐप यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा और शायद आप भी रखते होंगे। अगर नहीं रखते हैं तो आपको ज़रूर रखना चाहिए। उसके अलावा अगर आप प्ले स्टोर से पिक्सल लैब ऐप डाउनलोड करके यूज़ करते हैं तो उसमें ऐड बहुत आते हैं, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। तो इस पर मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है जहाँ आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आप बग़ैर ऐड वाले पिक्सल लैब ऐप डाउनलोड करेंगे। और उस पर एक और वीडियो मैंने बताया है जिसमें आप पिक्सल लैब ऐप में अपनी पसंद के हिंदी, उर्दू के फ़ॉन्ट्स, अरबी के फ़ॉन्ट्स कहां से डाउनलोड करेंगे और कैसे इस ऐप में ऐड करेंगे। अगर आपने उन दोनों वीडियो को देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूं जिसमें एक नहीं बल्कि पूरे 30 फीचर्स हैं और बहुत ही यूज़फुल हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। आओ कुछ नया सीखें। तो चलिए पिक्सल लैब ऐप को सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं और ओपन करने के बाद यहाँ देख लें नीचे पेन का आइकन है। जब इस पर टच करते हैं तो ये ब्लू हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद किसी एक टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट करते ही यहाँ पर देखेंगे एक दो नहीं बल्कि जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 30 यूज़फुल फीचर्स। इसमें 30 यूज़फुल फीचर्स हैं और हर एक की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर एडिट है, जैसे यहाँ पर कुछ भी हमने लिखा है, इसमें कमी बेशी करना हो या कुछ और लिखना हो तो एडिट यहाँ से कर सकते हैं। ये डिलीट है, ये जो लिखा गया है इसे आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसे आप टच करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, डबल हो जाएगा और यहाँ से इसे डिलीट कर दीजिए। फिर इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। और ये वाला जो है, ये जब हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ देखिए अभी ऊपर है, लेकिन जब ये टू बैक है इस पर जब टच करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा और ठीक इस वाले को टच करेंगे तो ये ऊपर चला आएगा। तो ये इसके लिए है। ये दोनों फीचर्स आपने समझ लिया है, ये नीचे जाने के लिए और ये ऊपर आने के लिए। उसके बाद ये जो है पोजीशन है, जैसे इसे आपको इस तरह इस पर टच करना है और दाएं बाएं आगे पीछे जैसे भी करना हो, ऊपर नीचे, ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। ये पोजीशन है। उसके अलावा यहाँ पर आप बिल्कुल बीच में करना चाहते हैं तो ये वाला जो है इस पर आपको टच करना है और बीच वाले पर टच करेंगे तो ये बिल्कुल बीच में है, दाएं दाएं बाएं की तरफ से। और ऊपर नीचे की तरफ से भी बीच में करना हो तो नीचे वाले पे टच करेंगे तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। इस तरफ जब आप टच करेंगे तो इधर चला आएगा, इस तरह टच करेंगे यहाँ चला आएगा, इस पर टच करेंगे तो ऊपर चला जाएगा और इस पर टच करेंगे तो नीचे चला आएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। ये देखिए ये साइज़ छोटा बड़ा करने वाला, यहाँ से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पकड़ के इस तरह, और यहाँ से भी आप टच करेंगे तो यहाँ से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये है। उसके बाद जब आप इस पर आएंगे तो ये इस पर जब आप टच करेंगे तो यहाँ देखें इस तरह जगह खाली रह जाती है। जैसे कभी क्या होगा, कोई चीज़ आप लिख रहे हैं तो वो लेटर जो है कट रहा होता है तो उसे आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। इधर देखें ये इस तरफ बढ़ जाएगा। तो ये काम आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर दीजिए। फिर उसके बाद ये जो कलर है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ से जब आप टच करेंगे तो यहाँ कई सारे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये टेक्सचर है, यानी इसमें अगर कोई तस्वीर आप लगाना चाहते हैं तो तस्वीर यहाँ से लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, टेक्सचर पे टच करना है और इस पे टच करना है और गैलरी से आपको कोई भी फ़ोटो ले लेना है जिसे आप इस पर लगाना चाहते हैं। जैसे ये देखिए ये तस्वीर है, मैं इसे लगाना चाहता हूँ तो इस पर जैसे ही टच करूँगा ये सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ सेलेक्ट पे एक बार टच कर देना है, यहाँ आ जाएगा। इसे कट करना हो, जैसे यहाँ से, जैसे ये है ये अच्छा नहीं लगेगा तो मैं इसे कट कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कटा सा है तो उसे आप मेंटेन करना चाहें तो ऊपर कर लीजिए इसे और इस तरह कर दीजिए। और यहाँ से ये लाइन है, इसे छोटा बड़ा इस तरह कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर दीजिए। और अगर इसे हटाना हो तो आपको फिर टेक्सचर पे टच करना है और यहाँ डिलीट पे टच करेंगे, ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ से ओके कर दें, ये हो गया। उसके बाद ये जो है ये ओपासिटी है, आपको इस पे टच करना है और इसे देखें फीका कर सकते हैं। कलर जो आपने किया उसे फीका कर सकते हैं। इसको टच करके इस तरह और इस तरह देख लें। इसको अगर आप इनेबल कर देते हैं तो ये पूरा लेटर जो है हाइड होने लगता है और जब इसको आप
ऑफ़ कर देते हैं तो सिर्फ कलर जो है हाइड होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ से ओके कर दीजिए, ये काम हो गया। यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं, जैसे देख लें इस तरह आप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ से ओके कर दें। फिर उसके बाद ये मास्क है, यानी अगर इसमें से कुछ कट करना हो, जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें से कुछ हिस्सा अगर आप कट करना चाहते हैं तो यहाँ से कट कर सकते हैं। अगर अंदर का तो इस पर टच कर दें, बाहर का टच करना हो तो यहाँ इस तरह कट कर सकते हैं। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। तो ये हो गया मास्क। उसके बाद जो है ये फ़ॉन्ट है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और इसमें तो ऐसे पहले से ही बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, और अलग से फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे देख लीजिएगा। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट को बोल्ड, इटालिक वगैरह कर सकते हैं। जैसे ये देखिए बोल्ड है, इटालिक है, और कट करना हो तो यहाँ से कट कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर दें। ये काम करने के बाद ये जो है, इससे आप ये जो है ना, इसे आप गोल कर सकते हैं इस तरह। इसमें कम लिखा हुआ है तो इसे मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ से बाहर आकर, और इसको सेलेक्ट करता हूँ, और कर्व लिखा हुआ है, इस पर आप टच करेंगे तो ये देखें इस तरह गोल हो जाएगा, देखिए। और अगर ऊपर की तरफ करना हो तो इस तरह आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ से ओके कर दें। और यहाँ से बैकग्राउंड है, जब आप इस पर टच करेंगे तो टेक्स्ट के नीचे बैकग्राउंड बन जाएगा, और यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और दोनों तरफ अगर घटाना बढ़ाना हो तो यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं। और ये जो चौकोर है, इसे आप गोल करना चाहते हैं तो नीचे आएंगे और यहाँ से गोल कर देंगे। और अगर नीचे जगह ज़्यादा खाली है तो आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह आप कम बेशी जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ से जो है, जो आपने लिखा है इसे बीच में करना हो तो उसके लिए ये काम आता है। इसके बारे में आप जानते होंगे, जैसे पूरे पेज में आपको कई सारी बातें लिखनी हो तो उसको बीच में करना हो तो यहाँ से, दाहिनी तरफ करना हो तो यहाँ से, और बाईं तरफ करना हो तो यहाँ से, और सब बराबर करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं, मगर सही से नहीं हो पाता है। बहरहाल यहाँ से ओके कर दें। उसके बाद यहाँ पर जब आप आएंगे तो लेटर में जो है स्पेस यहाँ से दे सकते हैं। जैसे देखें अभी बिल्कुल पास पास में है। अब इसे मैं इस तरह करके देखें, काफ़ी जगह बन गई है, तो इसे आप पास में कर दीजिए। और ये वाला जो है, जैसे आप इसके नीचे भी कई सारी लाइन लिखे हुए हैं तो उस लाइन के बीच में जो है गैप देने के लिए, जिस तरह यहाँ से आप लेटर में गैप देते हैं, यहाँ से आप लाइन में गैप दे सकते हैं। ये काम कर लेने के बाद ये देखें स्ट्रोक है, जब आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ से आप इस तरह परछाई वगैरह यहाँ से दे सकते हैं, और इस तरह आप रंगीन कई कलर के यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। तो ये हो गया स्ट्रोक। फिर उसके बाद ये वाला जो शेडो है, इस पर जब आप टच करेंगे तो यहाँ से पहले ही मैंने यहाँ दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक वाला, तो इस तरह आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं। ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से घटाना बढ़ाना, ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये वाला जो है, ये बहुत ही लाजवाब फीचर है। इसके बारे में स्पेशल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसको कैसे यूज़ करना है इस पर बताऊंगा। वैसे अगर शॉर्टकट में जानना चाहें तो इस पर जब आप टच करेंगे तो इसे ओके करने के बाद यहाँ देखें अंदर जो है लेटर के अंदर इस तरह शेडो बन जाता है। इस तरह आप घटाना बढ़ाना यहाँ से कर सकते हैं इस तरह। तो यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ। ये बहुत ही ख़ास है, इस पर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊँगा। और इम्बोस करके जो है इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना सकते हैं, मगर ये आजकल जो है पिक्सल लैब ऐप में सही से काम नहीं कर रहा है। अगर आप में कर जाए तो अच्छी बात है, वरना ये आमतौर से काम नहीं करता है। तो देख लीजिए अपने हिसाब से, वैसे ये काम नहीं करता है। तो यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये है, ये भी बहुत ही लाजवाब फीचर है। इसके भी बारे में मैं आपको बताऊँगा किसी दूसरे वीडियो में। इसको जब हम इनेबल करते तो यहाँ से देखिए इस तरह जब आप करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा। कहीं पर चिपकाना हो, टेढ़ा मेढ़ा करना हो तो ये फ़ीचर बहुत ही काम का है। तो मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। फिर उसके बाद ये 3D है। यहाँ पे आप जो है मोड़ना चाहें, उल्टा करना चाहें, दाएं बाएं करना चाहें, जैसा भी इस तरह आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये 3D टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट में जो है 3D कर सकते हैं, इस तरह आप कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, इसको कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से नीचे से आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें और भी कई सारे हैं, जैसे ये देखिए कलर है, इस पर जब आप टच करेंगे तो यहाँ से आप
कलर में चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से जो है 3D शेडो है, जब इस पर आप टच करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो नीचे देखें एक लाइन बन गई है, ऐसा लगता है जैसे उस पर रखा हुआ है। तो ये काम आप कर सकते हैं। यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। और ये वाला जो है ये भी बहुत ही बढ़िया है। इस पर जब आप टच करेंगे और यहाँ से इनेबल कर देंगे तो नीचे जो है वही लिखा हुआ ऐसे नज़र आएगा जैसे किसी टेबल पे या पानी पर लिखा हुआ है, और उसकी परछाई जैसे पानी में या शीशे वाले टेबल पे लिखकर नीचे नज़र आता है, वैसा ही यहाँ पर नज़र आएगा। तो इसे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। तो इस तरह एक एक करके मैंने पूरे 30 फीचर को बताया है, और इसमें से कई सारे ऐसे हैं जिस पर बाज़ाब्ता अलग अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत है। अगर आप लोग तैयार होंगे, वीडियो को अच्छे से अगर देखते हैं और इस पर अपना प्यार देते हैं, तो एक एक करके हर एक पर वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। वैसे अभी मैंने इस एक फ़ीचर के बारे में बताया है, उसके बाद अगला वीडियो इस पर बनेगा, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद ये, हर एक पे बनाना है। और उसके बाद ऊपर भी कई सारे फीचर्स हैं, इन सब के बारे में मैं डिटेल से एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर आप चाहते हैं कि पिक्सल लैब ऐप को सही से कैसे यूज़ करना है, इससे किस तरह जो है अपने वीडियो के थंबनेल को, चैनल के बैनर को, लोगो को कैसे लाजवाब बनाना है, ये सारी बातें जानने के लिए आपको पिक्सल लैब के इन तमाम फीचर्स को अच्छे से जानना ज़रूरी है। जब आप जान लेंगे तो इंटेलिजेंट हो जाएंगे और अच्छे से पिक्सल लैब ऐप से आप इस तरह पोस्टर और बैनर बनाना शुरू कर देंगे और बनाने लगेंगे जिस तरह लोग कंप्यूटर से बनाते हैं। वैसा पोस्टर आप या वैसा बैनर और लोगो वगैरह और वैसा थंबनेल जैसा कंप्यूटर से बनता है, आप अपने मोबाइल से पिक्सल लैब ऐप से बना सकते हैं, बशर्ते कि आप पिक्सल लैब ऐप के इन तमाम फीचर्स को अच्छे से जान जाएं। तो मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।